बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में साधारण मापक की बात करेंगे। साधारण मापक का जो सवाल एग्ज़ाम में आता है उसका एक उदाहरण हम सब एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में आपको आगे उसी क्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सवाल जो एग्ज़ाम में आता है वो इस प्रकार से है कि RF का अनुपात 72 पर एक साधारण मापक बनाएं जिसमें गज व फिट की दूरी अंकित की जा सके या पढ़ी जा सके। ये सवाल जब एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल वर्क करना है। थ्योरेटिकल वर्क ये करने के जो ये RF जो है वो हमने पहले बताया कि है क्या ये RF जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन है उसमें कागज़ और धरातल की जो दूरी है एक और अनुपात जो बेहतर दिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब गज और फिट की दूरी है तो सबसे इसकी छोटी इकाई क्या होगी। गज की और फिट की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर होगी या इंच होगी। ये दो चीज़ें हैं। हर एक यदि पैमाना बनता है तो उसकी या तो छोटी इकाई इंच होगी या सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखना है। यदि किलोमीटर होगा तो उसकी छोटी इकाई का मतलब कागज़ पर जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर होगा। यदि गज होगी या फिट होगी तो उसकी कागज़ पे जो इकाई होगी वो इंच होगी। और यदि मील होगा तो कागज़ पे जो इकाई है वो इंच होगी। और यदि मीटर होगा तो कागज़ पे इकाई सेंटीमीटर होगी। तो ये चार बातें हैं, चार तरह की स्केल आपको फर्स्ट ईयर में बनाना है, एग्ज़ाम में आएगा। तो इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि जब किलोमीटर और मील होगी तो उसकी जो इकाई कागज़ की जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर होगी। और गज और किलोमीटर और जो मीटर की जो इकाई है वो सेंटीमीटर होगी और मील और गज की इकाई है वो इंच होगी। ये ध्यान रखने की बात है। तो सबसे पहले जब ये RF का अनुपात बेहतर दिया है तो जैसे आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई गज में दूरी पढ़नी है या फिट में पढ़नी है तो आपको तुरंत इसको एक को इंच मानना है। क्योंकि पहली बात तो ये कई बार ये भी लिख के देते हैं कि साधारण मापक बनाएं, केवल RF का अनुपात बेहतर भी एक साधारण मापक बनाएं, गज फिट कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये दूरी आपको तय करनी है कि ये इकाई किस में पड़ी जाए। इसके लिए सामान्य से जो देखने की बात यह है कि यदि आपकी 100 मीटर से 100 से यदि कम इकाई है, जैसे एक अनुपात 100 से कम है तो उस दूरी को आप गज में पढ़िए। 100 है या 100 से थोड़ा अधिक है तो उसको आप मीटर में पढ़ें। 1 लाख तक है तो उसको आप किलोमीटर में पढ़ें। और यदि 63,360 से तक है या उससे अधिक है तो उसको आप मील में पढ़ेंगी। तो ये अलग अलग आपको पैमाना जब ये रिहर्सल करेंगे इसकी तो अपना पता लग जाएगा कि ये इकाई हमें किस में पढ़नी है। यदि एग्ज़ाम में नहीं भी दिया हुआ है तो आप उसको तय कर सकते हैं कि हमें इसको किस में, साधारण मापक को किस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो पैमाना दिया हुआ है RF का अनुपात, इस पैमाने को हम ये मान के चलते हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि RF एक अनुपात 72 है, एक अनुपात बेहतर है। तो ये जो एक है ये इंच है और बेहतर भी इंच है। तो इसको हम कैसे कागज़ पे लिखें, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है आपको पैमाना, इसी को एक बार कागज़ पे इस तरह से लिखना है कि एक जो इंच है ये 1 इंच कागज़ की दूरी, 1 इंच, ये 1 इंच कागज़ की दूरी है, वो 1 इंच कागज़ की दूरी, ये देखिए इसी से हमारे ये लाइन बन रही है कि 1 इंच कागज़ की दूरी है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है बराबर 72 इंच को। मतलब 1 इंच जो दूरी कागज़ की इसको लिखना है, कोई ऊपर से लेके नहीं है। ये जो RF दिया हुआ है उसी को हम लिखना है कि 1 इंच कागज़ की दूरी है और 72 इंच धरातल की दूरी है। दोनों इकाइयाँ समान होंगी तो ही पैमाना RF होगा। तो 1 इंच कागज़ की दूरी धरातल की 72 इंच की दूरी को प्रदर्शित करता है।
अब कागज़ पे हम कितनी दूरी खींचें, क्योंकि हमें पैमाना बनाना है। तो कागज़ पे यदि हम 6 इंच की दूरी खींच सकते हैं मैक्सिमम, ये 5 इंच की खींच सकते हैं। आप कहेंगे क्यों साहब इसमें आपने दूरी 6 इंच की क्यों ली, आप 10 इंच भी ले लेते। 10 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 10 इंच का डिपेंड करता है कि आपका कागज़ की साइज़, कॉपी की साइज़ क्या है। यदि आपकी कॉपी की साइज़ 15 सेंटीमीटर है तो 10 इंच के अंदर 25 सेंटीमीटर होंगे तो कागज़ से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए पेपर बन नहीं पाएगा। इसलिए कागज़ के अकॉर्डिंग आपको ये साइज़ तय करना है। यदि कागज़ छोटा है तो ये साइज़ 6 इंच से कम रखना है। 6 इंच का मतलब 15 सेंटीमीटर होगी, और 15 सेंटीमीटर ही कागज़ है तो आप 5 इंच ले सकते हैं, 4 इंच ले सकते हैं, और 20 सेंटीमीटर तक तो आप 6 इंच ले लें। तो ये एक फिक्स पैमाना है। ये नहीं है कि कागज़ आपकी 20 सेंटीमीटर है, दूरी आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि कागज़ के अकॉर्डिंग आपको ये साइज़ ले रखनी है। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि 1 इंच कागज़ की दूरी धरातल की जो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है बराबर 72 इंच को, इसलिए 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगा ज़्यादा को, इससे 72 इंटू 72 इंटू 6, क्योंकि ये सारी इकाइयाँ इंच में है और हमें पैमाना बनाना है गज में, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसको 6 का एक जो गज में है 36 इंच होते हैं, 36 का भाग लगाएंगे तो ये 12 गज आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 12 यार्ड्स हमारे बन के आए हैं। कागज़ पे जब हम प्रदर्शित करेंगे गज में तो 12 गज होगी और 6 इंच की दूरी होगी। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये नाप के स्केल से 6 इंच की दूरी खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है, और इस 6 इंच की दूरी को 12 गज में डिवाइड करना है। इसका मतलब 2 इंच बराबर 2 गज हो जाएगी। तो ये इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर का इस तरह से स्केल लेके ये इस तरह से लेंगे, और इसमें यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 और ये 10 गज, ये 10 गज की दूरी हो गई। ध्यान रखने की बात यह है कि ये 0, 2, 4, 6, 8 और 10 गज की जो दूरी है इसको हमने 6 इंच में बांटा है, न कि इंच दूरी हमारी 6 इंच की रही, क्योंकि कागज़ पे हमने 6 इंच माना है। लेकिन ये दूरी 2, 4, 6 इंच लिया है। लेकिन अब कई बार एग्ज़ाम ये आ जाता है कि आपने स्केल सही बनाया है, और ये स्केल सही बनाने के बाद में ये 0 से शुरू किया आपने, ये 2 से, जबकि यहाँ 2 आना चाहिए था, आपने 2 क्यों नहीं शुरू किया, 0 से शुरू किया, तो आपने सही बनाया, आपने स्केल सही बनाया। लेकिन वाइवा में भी ये सवाल पूछते हैं कि आपने जब स्केल बनाया है तो ये 0 क्यों लगाया है, 2 से शुरू करना चाहिए। तो आपका आंसर होता है कि साहब गलती होगी, जबकि आपका सही है। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि 0 क्यों लगाया है। 0 इसलिए लगाया है कि यदि कोई प्लॉट है, आपकी ज़मीन है, उसकी यदि साइज़, यदि कमरे की साइज़ यदि आपकी 4 गज और 10 इंच है तो आप कहाँ दिखाएंगे? 4 इंच 10 गज में उसको कहाँ दिखाएंगे? इसलिए उसकी सब डिवीज़न पार्ट करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ 0 से लेके जो 2 तक है, 0 से 2 तक, ये 0 से 2 तक है वो 2 गज है। इस 0 से जो पहले वाली जो इकाई है उसको हम कन्वर्ट करके इधर लेंगे तो 2 गज में कितने फिट होते हैं हमें, क्योंकि गज और फिट में दूरी पड़नी है, तो 2 गज में 6 फिट होते हैं, तो इसको 2 डिवीज़न कर देंगे तो ये 3 और ये 6 फिट की दूरी हम इसमें दर्शाएंगे। ज्योग्राफी में सुंदरता का भी काम है, इसलिए इसको पहले वाले ब्लॉक को ब्लैक कर दिया, इस तरह से इसको ब्लैक कर दो, बिल्कुल स्केच पेन से इस तरह से ब्लैक करना है, एक एक को छोड़ के। सुंदरता के भी 5 मार्क्स रखे गए हैं, इस तरह से इनको ये इसलिए करता है कि भाई ये डिवीज़न का पता लग जाए। इस तरह से अलग अलग भागों में इसको बांटा जाता है, और ये इस प्रकार से उस पर लिखेंगे RF 1:3
72। ये इस प्रकार से ये साधारण मापक बन गया। इसके ऊपर आपको सिंपल स्केल लिखना है, साधारण मापक या साधारण मापक लिखना है, ऊपर साधारण मापक या सिंपल स्केल इंग्लिश में लिखना है। तो इस प्रकार से ये एक सवाल जो एग्ज़ाम में आपके थ्योरेटिकल में 3 सवाल आएंगे, उसमें एक सवाल स्केल का हमेशा आता है। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और तैयार करना है। नहीं आता है तो इसको दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। थैंक यू।